आपका पुनः स्वागत। वर्षों पहले की ज्योतिष की जो आध्यात्मिक सभाएं, जो दिव्य ज्ञान की चर्चाएं, गंगा तो निरंतर बहती ही रहती है, कभी व्यक्त होती है, कभी मौन हो जाती है। ज्ञान गंगा, उसका सरित प्रवाह चलता रहता है। मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं कि गुरुदेव अचानक क्या हो गया हमारे देशवासियों को। ये देश चरित्र के नाम पर, त्याग तपस्या के नाम पर, भाईचारे के दृष्टिकोण से और वसुधैव कुटुंबकम की जो हम बात करते रहे, विश्व गुरु के पद पर हमने अपनी ज्ञान गंगा से अपने को प्रतिष्ठित किया। वो आचरण, वो चरित्र की ऊंचाइयां कहां लुप्त हो गई। अब तो जागो। और आज जब मैं देखता हूं जिस देश में रामायण, उसे रामचरितमानस कहा गया, चरित्र की इतनी ऊंचाइयां, जहां हनुमान जी जैसे बाल ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, चरित्रता और अस्तित्व की रक्षा के लिए जटायु ने अपने प्राण दे दिए। अब पूछा जाए तो सीता मैया जटायु की क्या लगती थी? ये बानर सब प्राण देने को तैयार हैं। युद्ध में सबने प्राण दिए। क्या भालू थे, क्या कच्छप थे, जनजाति के वो वीर लड़ाके थे। रिश्ते में सीता जी उनकी कुछ नहीं लगती थी, लेकिन इस देश की बेटी का हरण हुआ था तो जैसे सब एकजुट हो गए। वाल्मीकि जी कहने लगे राम जी से कि हे राम, ये सीता अग्नि की भांति पवित्र है। वाल्मीकि जी कहते हैं मेरे पुरखे नरकों में जाएं। सीता ने कभी कल्पना में भी, मन वचन कर्म से भी किसी अन्य पुरुष का ध्यान नहीं किया। ये मैं कहता हूं, ऐसी डिंडिम घोषणा वाल्मीकि करते हैं। सीता जी उनके रिश्ते में क्या लगती थी? लेकिन चरित्र का एक बल है, सती का अस्तित्व का एक बल है, और ऋषि परंपरा है। और आज अखबारों में खबरें आती हैं, किसी भी लड़की का ना आयु की सीमा, अपना पराया नहीं देखना, ऊंच नीच नहीं देखना, आयु को नहीं देखना, जैसी विकृति सी आ गई है। रेप, बलात्कार, ऐसा लगता सब पाश्विक वृत्तियों के बहुत अधीन हो गए। एक मित्र ने पूछा है, गुरुजी ज्योतिष के माध्यम से इस विषय पे चर्चा की जाए, हमें पता चले ये काम की आतुरता, ये पागलपन, ये वैश्यपन जन्मपत्री में कैसे देखा जा सकता है। आइए उसी पर चर्चा करते हैं, और हम मेष लगन से लेके मीन लगन तक की यात्रा करेंगे। और इस यात्रा में मेष राशि को लेंगे सप्तम भाव में, 7th हाउस से हम गणना करेंगे। जब मेष राशि 7th हाउस में आ जाएगी तो स्वभावतः तुला लगन बनेगा। तो पहली चर्चा मेष राशि की, यदि वो सप्तम भाव में हो और उस पर क्या क्या प्रभाव हो
कि ये कामातुरता बढ़ जाती है, ये व्याकुलता, मनुष्य हवशी पाश्विक हो जाता है। इस पे करते हैं विचार। चलिए उदाहरण के लिए लेते हैं, यदि 7th हाउस में मेष राशि हो, 7th हाउस की मेष राशि हो और लगन अधिपति शुक्र इस मेष राशि के स्वामी मंगल के साथ 7th भाव में ही युक्त हो, 7th भाव में ही स्थित हो, या इसे ऐसा भी ले सकते हैं कि यदि 7th भाव का स्वामी और 7th भाव इनका संबंध शुक्र के साथ हो और इस कॉम्बिनेशन को यदि मंगल भी देख ले या मंगल भी वहां संयुक्त हो, तो व्यक्ति कामातुर होता है। सेक्स के प्रति उसकी रुचि भीतर गहरे में होती है। यदि लॉर्ड ऑफ 7th हाउस एसोसिएटेड विद वीनस एंड हैविंग द aspect or the association of a Mars in 7th house, मंगल की दृष्टि पड़ जाए सप्तमेश और शुक्र के कॉम्बिनेशन को। 7th भाव काम तृप्ति का है, काम की अनुभूति का है। अब उसका 7th हाउस के लॉर्ड का संबंध शुक्र से हो, शुक्र भोग है, शुक्र यौवन सुखों की आकांक्षा है। नाउ 7th हाउस एंड वीनस इफ बोथ आर सिटिंग टुगेदर इन दिस 7th हाउस, यदि ये 7वें घर में है, एंड इफ मार्स आस्पेक्टिंग दिस कॉम्बिनेशन, मंगल साहस है, दुस्साहस है, बल प्रयोग है, बलात् कार्य को करने की हिम्मत है। देखिए बलात्कार कैसे होते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड एंड वीनस इफ दे आर एसोसिएटेड इन दिस 7th हाउस, और इस कॉम्बिनेशन को मंगल देखता है। मंगल क्षत्रिय योद्धा है, जोश है, आवेश है, बलात् काम करने की हिम्मत है, दुस्साहस है। तो ये एक योग बनता है जिसमें मनुष्य बलात् उसके भीतर सेक्स की अनुभूति की, सेक्स को भोगने की, कामातुरता की एक प्यास, एक अग्नि भीतर जलती रहती है। पहला योग तो ये समझें। एक और योग बताते हैं। अब अगर इन द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस प्लेस इन द 12th हाउस, अब जैसे 7th हाउस के लिए हमने मेष राशि की बात करी, तो इसका मतलब तुला लगन हुआ। तुला लगन में स्वभावता मंगल 7th हाउस का लॉर्ड बन जाएगा क्योंकि वह मेष राशि है। अब ये मंगल 2nd हाउस एंड 7th हाउस दोनों का लॉर्ड है। अब ये मंगल मार्केश भी है एंड द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट इज वीनस। अब अगर ये वीनस उस मंगल के देखता भी है, अब यदि 7th भाव का स्वामी मंगल और तुला लगन का स्वामी शुक्र ये 7वें भाव में आ जाएं, तो कामातुरता बढ़ चुकी। और इसी के साथ साथ अगर 7th हाउस का लॉर्ड मंगल 12वें भाव में यानी कन्या राशि में चला जाए, अब 12वें भाव में कन्या राशि है, अब ये जो भाव हैं ये बचपन से ही शुरू हो जाएंगे क्योंकि बुध युवावस्था, कुमारावस्था का प्रतीक है और 12वां भाव भी भोग का है, काम तृप्ति की अनुभूति का है। नाउ 7th हाउस एंड द 12th हाउस दोनों काम की अनुभूति, काम की तृप्ति, काम की प्यास, काम की ललक को बढ़ाने वाला कॉम्बिनेशन होगा। इसे कहते हैं हाउस एक्सचेंज ऑफ हाउस योग। इफ द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस प्लेस इन द 12th हाउस, अब मंगल और बुध यदि 12वें घर में चले जाएं और शुक्र का 7वें स्थान पर प्रभाव हो, तो स्वभावता ये अब सेक्स का, काम के भोग का प्रभाव दुगना हो गया। अब तुला लगन में 5th हाउस में शनि, कुंभ राशि, उसका स्वामी शनि।
अब यदि ये शनि भी इस कॉम्बिनेशन में जुड़ जाए, यानी शनि, शुक्र, मंगल और बुध, अगर इनके संबंध सप्तम भाव में और 12वें भाव में हो, अगर व्यक्ति योग हो, एक्सचेंज ऑफ हाउस योग हो, यानी मंगल 12वें घर में हो और 12वें भाव का स्वामी बुध सप्तम भाव में हो, इधर शनि भी सप्तम भाव में हो, शुक्र इस कॉम्बिनेशन के साथ हो, तो ये व्यक्ति निश्चित रूप से मंगल की दशा अंतरदशा में, शुक्र की अंतरदशा में, शनि की दशा अंतरदशा में, बुध की दशा अंतरदशा में ये कभी भी बहक सकता है, बहका ही हुआ है। इसकी गोपनीय वृत्तियां सेक्स की तरफ प्रभावित रहेंगी और इससे कहीं मौका मिला तो ये व्यक्ति कब बहक जाए, इसको अपनी वृत्तियों पे अंकुश रखना होगा। और आपको भी इस योग की स्थिति पर इस बच्चे को ध्यान की अवस्थाएं दिलानी ही होंगी। योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, सेक्स एक शक्ति है, काम एक शक्ति है, काम से सबका जन्म है, हम सभी के सभी काम से ही उत्पन्न हैं, लेकिन अकाम की यात्रा को तो जानना होगा। ये जो रोज बेटियों के प्रति, लड़कियों के प्रति जो समाज में इस वक्त आक्रोश, ये जो विकृत काम की स्थिति आ गई है, ये पीड़ाजनक है। काम से राम तक की यात्रा होनी चाहिए, काम से हमारा जन्म है, लेकिन अकाम की उपलब्धि तो हमें चाहिए। उपयोग है काम का, आपका विवाह होता है तो संतान वंश वृद्धि के लिए इसका उपयोग है। हमने मंदिर बनाए हैं, यह संदेश देना चाहा है। हमने बनाए हैं ऐसे मंदिर, मंदिर के बाहर काम की सारी मुद्राएं, जितने भी आसन हो सकते हैं काम तृप्ति के, वो बाहर, और भीतर एक भी मूर्ति नहीं, भीतर मौन, भीतर शांति। काम बाहर, क्रोध बाहर, लोभ बाहर, अहंकार बाहर, और भीतर मौन, भीतर सत्य, भीतर एक शिवलिंग है। और मंदिर की दीवारों पर तुम्हारे ही मन के विकार हैं। ये बड़ी रहस्यमय और बड़ी दुस्साहस भरी कलाकृतियां हैं। विश्व के किसी इतिहास में काम कैसे अकाम में बदल जाता है, वृत्तियों का रूपांतरण ही तो होता है। तो क्रोध कैसे क्षमा में रूपांतरित होता है, लोभ कैसे दान में बदल जाता है, अहंकार कैसे समर्पण में बदलता है। ये ध्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, योग के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से संभव है। ये यात्राएं अब शुरू हो गई हैं। कैसे हम अपनी भीतर की वृत्तियों को जानें, हम वृत्तियों के दास ना बने, वृत्तियों के स्वामी बने। इसलिए तो शिव कहते हैं, पाशबद्धो पशुमेव पाश मुक्तो सदाशिव। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी पाश है। तुम किसी को भोगना चाहते हो, ये काम है, उसमें रुकावट आ जाए तो क्रोध है। जो तुमने भोगा उसे पुनः पुनः भोगना चाहते हो, ये लोभ है। उससे आसक्त हो गए, ये मोह है। और तुम ही तो अहंकार हो। तुम्हें इन वृत्तियों का दास नहीं, स्वामी बनना है। पाशबद्धो पशुमेव पाश मुक्तो सदाशिव। आज तुला लगन के माध्यम से सप्तम भाव में मेष राशि के बारे में हमने जाना। हरि ओम।